गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैफ अली अंसारी और आप देख रहे हैं सैफ एडू टीवी। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के बारे में क्लास किया था, पढ़ा था। चलिए आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, यानी अगर हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल प्रेजेंट का एक क्वेश्चन जो एक्टिव वॉइस में है, अगर उसको पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये वीडियो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो क्वेश्चन है, अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसका क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, अभी आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप एक्टिव पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है कि उसमें एक सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब 1, वर्ब 5 और प्लस एक ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। और उसका क्वेश्चन जो है हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आई ईट फूड। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एक्टिव वॉइस में है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है। चलिए देखते हैं कि इस एक्टिव वॉइस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ये एक्टिव वॉइस रहता है तो उसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कैसे बदलता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहला नियम तो है कि ऑब्जेक्ट जो आता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हुए जो सहायक क्रिया उपयुक्त हो, यानी हमें फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाना है। सहायक क्रिया कौन कौन सा? तो वो है इज, एम और आर, ये हमें सहायक क्रिया लगाना है। इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लिखकर बाय लगाते हुए सब्जेक्ट को लिखना है। ये है हमारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का। ऊपर वाला जो है वो एक्टिव वॉइस में है और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का है। और क्वेश्चन है आई ईट फूड, तो अब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। हमारा क्वेश्चन है आई ईट फूड, वो एक्टिव वॉइस में है। चलिए बना करके देखते हैं पैसिव वॉइस में कि आंसर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? तो वो है फूड। हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में जो रहता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। बीच में वर्ब 1 और वर्ब 5, तो यहाँ है वर्ब 1 और लास्ट में है ऑब्जेक्ट, तो वह है फूड। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले क्या लिखना है? तो ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? तो हम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि है फूड। फूड के बाद हमें क्या लिखना है? तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो उपयुक्त हो। तो उपयुक्त कौन है? फूड सिंगुलर है, इसीलिए हम इज लिखेंगे। तो फूड के साथ में इज। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। तो यहाँ पर वर्ब ईट है, इसका तीसरा रूप लिखेंगे। तो वर्ब 3 ईट का क्या होता है? तो वो होता है ईटन, EATEN, ईटन। फूड इज ईटन। वर्ब का तीसरा रूप लिखकर बाय लगाते हुए सब्जेक्ट को लिखना है। तो हम ईटन के बाद क्या लगा देंगे? बाय, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो आई है सब्जेक्ट और उसको हमको लिखना है इधर। जब हम इधर लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई जो है वो बदल जाएगा मी, यानी फूड इज ईटन बाय मी। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन और उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आंसर। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहता है? तो वो रहता है इज, एम और आर। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रहता है और फिर हम लोग क्या लिखते हैं? लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये जो है बनेगा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सेम है या नहीं, मिला के देख लीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, शुरुआत में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब फोर, तो वर्ब फोर प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। तो यानी ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस पे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये किस में है, तो ये अभी है एक्टिव वॉइस में, इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर है कि हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके साथ क्या लगाना है, तो हमें फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो उपयुक्त हो, यानी इज, एम, आर में से जो सही होगा वो हम लगाएंगे। उसके साथ फिर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ तो वर्ब फॉर था पर हमें लिखना है यहाँ बीइंग, BEING बीइंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखकर बाय लगाते हुए सब्जेक्ट को लिखना है। ये हमारा स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस का है, नीचे वाला पैसिव वॉइस का है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा आंसर, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल है, हमें क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कौन है, बताइए कौन है, बिल्कुल सही, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल पहले लिखेंगे। और उसके बाद उपयुक्त जो होगा, जो सही होगा, वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट तो हो गया, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब फुटबॉल। ये फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल, अगर फुटबॉल्स लिखा हुआ होता तो फुटबॉल्स प्लूरल हो जाता, तो हम यहाँ क्या लिखते, तो हम यहाँ आर लिखते, पर यहाँ फुटबॉल्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फुटबॉल लिखेंगे इज, फुटबॉल इज के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीइंग लिखेंगे BEING बीइंग भी लिख लिए। बीइंग के बाद क्या लिखना है, वर्ब थ्री। वर्ब थ्री किसका, यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब फोर में है, इसको हम बदल देंगे वर्ब थ्री में, तो प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब थ्री क्या होता है, प्लेड, PLAYED प्लेड। प्लेड के बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है, बाई लगा देंगे। और फिर क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई को लिखना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो वो बदल जाएगा मी में, यानी आंसर बन जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जाम्पल उसके स्ट्रक्चर के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखाता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा रहता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है हैज़ और हैव। हैज़ हैव के साथ में फिर वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। ये बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो एक्टिव वॉइस का होगा, जैसे एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन हम अगर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, क्योंकि ही क्या है, तो ही है सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में हैज़ का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज़, ही हैज़। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो ही हैज़ का वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे प्लेड। ही हैज़ प्लेड, क्या खेल रहा था, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, CRICKET। ये हम ऑब्जेक्ट लगा दिए। ही सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब थ्री और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। इसको अब हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल होगा वो स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो स्ट्रक्चर है
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हुए, यानी हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट का स्थान पर, उसके साथ सहायक क्रिया जो उपयुक्त हो, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो उपयुक्त होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज़ और हैव, यही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ हैव के बाद हम लिखेंगे बीन, BEEN। याद रखना है इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहाँ कौन सा वर्ड लग रहा था, तो वहाँ लग रहा था बीइंग, BEING, ये लग रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हमें यहाँ परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, हमें क्या लगाना है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब रखते हुए बीन लगाना है, BEEN। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का तीसरा रूप, और वर्ब का तीसरा रूप लिखकर हम बाय लगाते हुए किसको लिखेंगे, तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए क्वेश्चन जो है हमारा एक्टिव वॉइस का, उसको चेंज करके देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या बनता है। तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट है हमारा क्वेश्चन, ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड हमारा वर्ब 3 है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें उसको चेंज करना है। पहले क्या लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये सब्जेक्ट है, लास्ट में जो रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें पहले किसको लिखना है, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, CRICKET। हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट के साथ हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हैज़ या हैव, तो क्रिकेट के साथ में हम लिखेंगे क्रिकेट हैज़। उसके बाद हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना है बीन, तो क्रिकेट हैज़ बीन। बीन के साथ वर्ब का तीसरा रूप प्लेड है, ये वर्ब 3 में है, क्योंकि यहाँ वर्ब 3 था तो हमें भी यहीं वहाँ वर्ब 3 ही लिखना है, तो हम लिखेंगे प्लेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे सब्जेक्ट है ही, तो ही जब इधर आएगा तो वो क्या बदल जाएगा, तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो होता है हिम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ही जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या बनता है, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ कॉल्ड मी। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, जिसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। टेंस क्या है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट हमारा ही है, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, इसके साथ वर्ब 3 लगा हुआ है कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हमारा मी। ये एक्टिव वॉइस में है। इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस हिसाब से चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, वो है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं कि इसको हम अगर बदलेंगे तो कैसे बनेगा आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है, तो मी। मी को जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है ये तो अभी ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट है, पर इसको जब हम इधर रखेंगे तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा सब्जेक्ट। तो मी जो होता है वो सब्जेक्ट में क्या होता है, तो जब मी को हम सब्जेक्ट में रखते हैं तो वो बदल जाता है आई में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ अब हम क्या लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ही के साथ यहाँ हैज़ लगा हुआ था, आई के साथ कौन सा लगेगा, तो आई के साथ हैव लगेगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो हमें उसके बाद लगाना है बीन। बीन के बाद हमें वर्ब 3 लिखना है कॉल्ड। वर्ब 3 क्या होता है, तो वो कॉल्ड ही होता है। इसके साथ बाय लगाते हुए हमें क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, तो वो है ही। और जब हम ही को, यानी ही सब्जेक्ट है, जब इसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो ही बदल जाता है हिम में। आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम, ही हैज़ कॉल्ड मी, आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। ये हमारा आंसर हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस जो था प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब आप चाहे उसमें पेंसिल मार के कीजिए, चौक मार के कीजिए, डस्टर मार के कीजिए, पर नीचे जो लाल बटन है, नीचे इधर देखिए लाल बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल का आइकन होगा, बेल को बजाइए, घंटी बजाइए और ऑल कीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपने ये इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।